वेलकम बैक टू डी टेक्नीशियन। पावर बैक की बेसिक टू एडवांस सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम कार्ड्स और मल्टीकास्ट के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले मैं दिखाता हूँ कार्ड्स और मल्टी कार्ड्स क्या हैं। ये रहा कार्ड्स और ये रहा मल्टी कार्ड्स। ठीक है, तो मैं पहले कार्ड लेता हूँ और इसमें हम डाटा सेट पुराना वाला डाटा सेट यूज कर रहे हैं जो सेल्स का डाटा है। ठीक है, तो लेट्स से इसमें क्या कर सकते हैं, एग्जाम्पल दिखाता हूँ। लेट्स से मैं क्वांटिटी ऑर्डर कर लेता हूँ। ठीक है, ये मुझे दिखा रहा है कि आपने सम ऑफ क्वांटिटी ऑर्डर कितनी की है, पूरा ऑफ डाटा। मैं यहाँ पे मैं अभी फिल्टर या कोई स्लाइसर नहीं यूज कर रहा हूँ, ताकि मैं आपको अभी अभी मेरा मोटिव जो है वो ये है कि आपको कार्ड्स की डिटेल प्रॉपर दे पाऊँ। ठीक है, तो अभी मेरा मोटिव वो है, तो ना कि इसमें मैं फिल्टर और स्लाइसर अभी यूज नहीं कर रहा हूँ, तो उसको इग्नोर करते हुए चलना। अब इसका मोटा मोटा समझते भी है क्या ये। ओके, तो ये हो गया कार्ड आपका। इस कार्ड में फॉर्मेटिंग लेवल अगेन वही बात सेम होगी, बस हाँ इसमें छोटी मोटी फॉर्मेटिंग आपको दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे आप अपना फॉन्ट चेंज कर सकते हो, क्योंकि ये कार्ड जो होते हैं ना वो आपके डैशबोर्ड के टाइम पे एक एग्जैक्ट वैल्यू को शो कर रहा होता है। तो इसलिए कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसकी फॉर्मेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ इस लेक्चर को थोड़ा आराम से और ध्यान से समझना और उसको प्रैक्टिस जरूर करना, राइट। और लेट्स मूव टू बैक। ये हमारा फॉन्ट हो गया, जैसे मैं जो भी फॉन्ट चाहता हूँ। ठीक है ना, मेरे यहाँ पे फॉन्ट सेलेक्ट करने पे फर्क पड़ेगा। ये उसका साइज हो गया अप डाउन करने के लिए। ये उसके लिए बोल्ड, ये इटालियन, ये अंडरलाइन इफ रिक्वायर्ड। जस्ट टोटली अपॉन यू कि आपको करना है कि नहीं करना। ये कलर, जिससे हम कलर जो रिटर्न है उसका चेंज कर सकते हैं। ऑटो यूनिट्स लेट से अभी ये 1000 में दिखा रहा है, यानी के दिखा रहा है। मैं इसे नन कर दूंगा तो एग्जैक्ट वैल्यू दिखाएगा। तो अगर मैं ऑटो कर दूंगा वो ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लेगा। नहीं तो अगर मैं 1000 पे भी रखूंगा तो सेम ही रहेगा। क्यों? विथ 1000 और ऑटो का मतलब वहाँ पर वही जा रहा है। अगर ये वैल्यूज मिलियंस या फिर बिलियंस में होती तो उसके अकॉर्डिंग जनरेट कर देता वो ऑटो में। अगर से मैं मिलियन में करना चाहता हूँ तो 0 मिलियन, बिलियन में भी अगेन सब में सेम रहना, मैं ऑटो कर देता हूँ, वो रियल वैल्यू वही है। फिलहाल मैं इसे कर देता हूँ अंडरलाइन रिमूव। और टेक्स्ट रैप, जब जब आपकी वैल्यू बहुत बड़ी हो तो नीचे शिफ्ट हो जाएगी। अगर मैं इसकी बात करूँ तो फॉन्ट, ये कैटेगरी लेबल की बात कर रहा है, यानी जो नीचे लिखा है सम ऑफ क्वांटिटी ऑर्डर, इसकी बात कर रहा है। अगर मैं इसका कुछ चेंज करूँ तो यहाँ से चेंज कर सकता हूँ अगर मेरे को लगता है कि मुझे कुछ चेंज करना है, राइट। यहाँ से बोर्ड एंड सो ऑन, यहाँ से मैं कलर चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, ये बहुत बेसिक सी फॉर्मेटिंग है, जनरली तरह मूव करते हैं जल्दी जल्दी। आप लोगों का टाइम ज़्यादा यूज़ करते हुए आगे बढ़ते हैं। ये जो साइज़ है, ये साइज़ इस बॉक्स का है। अगर मैं इसे छोटा करूँगा, ये सब बॉक्स का साइज़ छोटा होता रहेगा। विड्थ बढ़ानी है तो इस बॉक्स की साइज़ विड्थ बढ़ेगी। ठीक है, सेम गोज विद पोजीशन। पोजीशन मतलब ये पूरे कैनवस के अंदर ये कौन सी पोजीशन कर रहा है। अगर मैं इसे मूव करता हूँ, देखो यहाँ पे भी मूव हो गया, राइट। तो ये कोई फिक्स नहीं होगी, ये जहाँ जहाँ आप रखोगे बस उसकी पोजीशन है, ये नथिंग एल्स। पैडिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेट्स से पैडिंग का मतलब यहाँ पे होता है, देखो टाइम के बाद ना आपको देखो जो सेंटेंस देखो गायब होने लग गया, करेक्ट। ये दिखना बंद हो गया। तो इसको थोड़ा सा नॉट बहुत ज़्यादा, थोड़ा सा इम्प्रूव कर देता है। तो कईयों में तो विजिबल भी नहीं होता। तो ये मुझे तो भाई पर्सनली लेवल पे कोई काम का लगा नहीं आज तक, बट ठीक है। नॉलेज होनी बहुत जरूरी है, आपको पता होना चाहिए कि क्या है कैसा है। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज देख ली। टाइटल अगेन, अगर आपको चाहते हो कि आप इस विजुअल के अंदर कुछ स्पेसिफिक लिखना है तो लिख सकते हो, सम ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, ये इस पर्टिकुलर इसका विजुअल का टाइटल है। अच्छा, टाइटल और इस पे क्या कहते हैं, कैटेगरी लेवल पे कंफ्यूज मत होना। टाइटल उस पर्टिकुलर विजुअल का नाम है कि इस विजुअल को आपने क्या नाम दिया है, और जो आपका लेबल होगा यानी कैटेगरी या फिर डेटा लेबल, वो दिखाएगा कि आपने किस कॉलम को उसमें यूज किया हुआ है। ऑल्दो आप इसे चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, बट वो आपको थोड़ा सा हिंट दे देता है कि आपने जो विजुअल यूज किया है उस विजुअल के अंदर कौन कौन से कॉलम्स या क्या क्या चीजें यूज कोशिश की है। टाइटल में आ गए, टाइटल का भी आपको पता लग गया। यहाँ उसकी हेडिंग्स यानी साइज वाइज जो अगर आप चेंज करना चाहते हो, ये उसका अगेन फॉन्ट आ गया, ये उसका साइज, बॉर्डर नॉट बॉर्डर, और अगर इसका कलर चेंज करना है तो यहाँ से हो जाएगा। उसका अलाइनमेंट कहाँ रखना है कहाँ नहीं। सब टाइटल, अगर उसके बाद भी कोई टाइटल चाहते हो तो डिवाइडर अगर आपको चाहिए तो। ऑल्दो मैं ये सारी चीज़ें आपको बता चुका हूँ, ठीक है, अपने बिल्कुल वीडियोस में। पावर वे की बिल्कुल वीडियोस ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, बट फिर भी मैं चाहता हूँ एक बार आप देख लो कि ये जो कार्ड विजुअल है, ये कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इफेक्ट, अगर मैं बाहर कहीं क्लिक कर रहा हूँ, देखो आपको ना यहाँ पर बॉर्डर नहीं दिख रहा होगा अगर मैं बाहर क्लिक कर रहा हूँ तो ऊपर। जैसे ही इस विजुअल के ऊपर होवर करता हूँ, एक लाइन आपको दिख रही है, आई डोंट नो इट्स विजिबल और नॉट, बट मैं चाहता हूँ कि मैं इस पर देख पाऊँ। तो मैं यहाँ जाऊँगा, जनरल पे जाके इफेक्ट में जाना,
और बॉर्डर में कलर सेलेक्ट कर लेना जो भी आप कलर चाहते हो। सॉरी, मैंने बैकग्राउंड में कर लिया, मुझे विजुअल बॉर्डर में जाना है और इसका कलर ऑलरेडी सिलेक्टेड। अब देखो देखो दिख रहा है ना बॉक्स। मैं एक बार वापस जाता हूँ जनरल इफेक्ट्स। इफेक्ट अगर मुझे बॉर्डर चाहिए तो ठीक है, अदरवाइज मैं इसे ब्लैंक छोड़ सकता हूँ, वाइट छोड़ सकता हूँ, ट्रांसपेरेंसी बढ़ा और घटा सकता हूँ अपने अकॉर्डिंग। मुझे बैकग्राउंड नहीं चाहिए तो मैं इसे रिमूव कर रहा हूँ। विजुअल बॉर्डर चाहिए था, मैंने हटा आई मीन लगा लिया। कलर मैं अपने अकॉर्डिंग रख सकता था, जो भी कलर मैं चाहूँ वो रख सकता हूँ। लुक ब्लू हो गया। शेडो, इफ आई रिक्वायर शेडो, वो शेडो जनरेट कर देगा। अब इस शेडो के अंदर भी फॉर्मेटिंग कर सकते हो कि आपको कहाँ चाहिए शेडो, सेंटर में चाहिए, बॉटम, लेफ्ट, वट एवर जो भी आपको चाहिए, और किस कलर का शेडो चाहिए। करेक्ट, आप अपने डैशबोर्ड के अकॉर्डिंग जो भी आपकी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है कि किस कलर का उसका बिजनेस है, जो उसकी कलर लोगो यूज कर रहा है, वो उसके अकॉर्डिंग अपना वो रख सकते हो। डाटा फॉर्मेट डिटेल्स में, और उसके फॉर्मेट अगर कुछ चाहिए, जनरल, होल नंबर एंड सो ऑन। होल नंबर चाहिए तो दिख जाएगा, जो भी चाहिए जैसा भी चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप ये कर सकते हो। टूल टिप का मतलब वही हुआ, अगर आपको स्पेसिफिक शो करना है वहाँ पे तब ये काम आता है। अब ये तो हो गया कि हमने इसको देख लिया कि हमने क्या क्या कर सकते हैं। एक विजुअल उसके पास, जो हमारा कार्ड विजुअल है, इस कार्ड विजुअल के अंदर हमारे पास ऑप्शन आते हैं। बट लेट्स से कि अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे पास और भी कार्ड होते तो मेरे पास क्या रहेगा, या तो मैं जाऊँ दोबारा कार्ड लूँ, ठीक है, और उसके अंदर लेट्स से मैं ऑर्डर नंबर ही ले लेता हूँ कि इतने ऑर्डर आए हैं, ठीक है। अब पर मुझे इसकी फॉर्मेटिंग सेम करनी है तो उसका क्या तरीका है, या तो मैं उसको सेलेक्ट करूँ पुराने वाले को जो मैंने बनाया, ऊपर देखो फॉर्मेट पैटर्न पेंटर आ रहा है, इस पर क्लिक करूंगा और जो न्यू कार्ड मैंने लिया है, सेलेक्ट किया है, उस पर क्लिक कर दूंगा। देखो उसने फॉर्मेट सेम ले लिया। बट हाँ, हो सकता है कि ये साइज में इशू क्रिएट करे, हो सकता है, आई एम नॉट श्योर। तो इस केस में हमें क्या करना चाहिए, पुराने विजुअल विजुअल यानी जो आपको लगे कि बहुत परफेक्ट अकॉर्डिंग एकदम यही चाहिए था, तो जाओ कंट्रोल डी के साथ डुप्लीकेट कर लो। अगर कंट्रोल डी ना काम करे तो कंट्रोल सी और कंट्रोल वी बढ़िया तरीके से काम करेगा। उसे आप यहाँ पे लाओ और अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे वो वैल्यूज डाल लो। लेट से मैं बस एक रैंडम वैल्यू ला के दिखा रहा हूँ ताकि समझ में आ जाए कि क्या है। अब यही चीज़ मैंने अलग 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 बनाई है। इसी को अगर मैं कहूँ कि मुझे एक ही कार्ड में चाहिए तो बस ये वही है और कुछ नहीं है। मैंने क्या क्या लिया था मुझे खुद नहीं पता, तो मैं इसको दोबारा कर लेता हूँ। सम ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी सबसे पहले, फिर ऑर्डर नंबर, हियर इज अवर ऑर्डर नंबर, देन वी हैव पोस्टल कोड। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर आप नोटिस करोगे तो जो सम ऑफ क्वांटिटी आ रही है, आपकी क्वांटिटी ऑर्डर आ रही है, वो आ रही है 10,830, यानी इसको इसने राउंड फिगर कर दिया यहाँ पे, और उसको के का मतलब यहाँ पे 1000 होता है। करेक्ट, तो ये वही है। ये हमारा अगर सम ऑफ क्वांटिटी ऑर्डर। अगला हमारा फर्स्ट ऑर्डर नंबर, तो लेट्स से काउंट ले लेता हूँ। हमारा जाएगा ऑर्डर नंबर, ये रहा ऑर्डर नंबर, इसे ड्रॉप करता हूँ और यहाँ पे कर देता हूँ मैं इसे काउंट। अब आते हैं पोस्टल कोड पे, अगली वैल्यू हमने ली थी पोस्टल कोड, ये दिलाते हैं। अब आप नोटिस करो हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई। 99,000 आ रहा था, यहाँ पे 99,000 है, ऑल दो ये प्रॉपर वैल्यू में कन्वर्टेड नहीं है। सेम चीज़ यहाँ पे काउंट ऑफ ऑर्डर नंबर लिया था हमने, काउंट ऑफ ऑर्डर नंबर यहाँ पे आ गया। पोस्टल कोड यहाँ है 10685 मिलियन, इधर 186850227। ये अगर मैं सेमिनल में मिलियंस में कन्वर्ट करूंगा तो इतनी ही वैल्यू है, ये 106.85। करेक्ट। अब मैं अगर फॉर्मेटिंग लूँ तो यहाँ से करूँगा, फॉर्मेटिंग हो जाएगी। हियर वी गो, ऐसे और ऐसे ही रहने देते हैं, या फिर इसे हम ऐसे करने के साथ साथ ऐसे भी कर सकते हैं, है ना, हॉरिजॉन्टली। अब मुझे तो ये वाला कार्ड ना आके समझ में, ये वाला कार्ड ज़्यादा समझ में आता है, क्योंकि मैं सेपरेटली शो कर सकता हूँ, बजाय कि मैं एक ही चीज़ में सब कुछ भर दिया है और वो सामने वाले को समझ ही नहीं आ रहा है। मैं पर्सनली प्रेफर करता हूँ कि मैं सेपरेट कार्ड यूज़ करूँ फॉर द सेपरेट एंटिटी और सेपरेट कॉलम, जिससे मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम रिजल्ट सेट और एक्यूरेसी सामने वाले को शो कर सकूँ। पता लगे मेरी रिक्वायरमेंट कुछ हो रहा है और वहाँ पे रिफ्लेक्ट कुछ और हो रहा है। ऑल तो ऐसा नहीं है कि हम इसे चेंज नहीं कर सकते, हम जाएंगे फॉर्मेटिंग में, जनरल्स पे, डाटा फॉर्मेट, लाइक क्वांटिटी को अगर मैं कहता हूँ कि लेट्स से पोस्टल कोड, इसमें मिलियंस में है, इफेक्ट, टाइटल, विजुअल, लेबल। अच्छा, उससे पहले वो देखो कार्ड्स है ना, कार्ड्स, कार्ड्स में लेबल अगर जाएगा, मैं इसमें डार्क ब्लू करूँगा तो ये देखो यहाँ पे एक लाइन आ जाएगी, बस यही है, इसमें कुछ ज़्यादा स्पेसिफिक है नहीं खास, बस इतनी सी चीज़ें ही हैं, नथिंग एल्स। अगर वो नहीं चाहिए तो आप यहाँ से हटा दो, यहाँ से हट जाएगा, चाहिए तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होने लगेगा। इसके अलावा कुछ ऐसा स्पेसिफिक है नहीं इसके अंदर जो इतना टाइम ले। पैडिंग एडवांस ऑप्शन बता दिया, टाइटल डिंग 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 हो गया, सब टाइटल हो गया स्पेसिफिक, विजुअल बॉर्डर शो हमने बता दिया, डाटा फॉर्मेट किस फॉर्मेट में चाहिए, फर्स्ट ऑर्डर नंबर
इधर से जनरल में तो खैर जनरल में तो है ही, उसमें क्या है जनरल में हो गया, बेसिक है। हेडर आइकन का कोई स्पेसिफिक आइकन चाहिए तो बाकी यही है, और कुछ ज़्यादा है नहीं इसमें खास टेंशन लेने वाली कोई बात है नहीं। बस ये तो आपको जो भी था पता होना चाहिए कि क्या करा आपने, ताकि आप उसको यूज़ कर पाओ, और जो भी रिक्वायर्ड आउटपुट है वो आप उसे अचीव कर पाओ। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। आप किस स्टेट से हमारी वीडियोस देख रहे हैं प्लीज़ ज़रूर बताइएगा।